अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D28 एडिशन, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8C कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, और उसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। होप सो कि हो जाए हमसे। On the floor plan of an apartment, the length of a bedroom is 12 centimeter. The actual length of the bedroom is 3 meter. What is the scale used? Okay, no problem. हमारे पास एक्चुअल और मैप, ठीक है, दो कंडीशन है। एक्चुअली मैप यूज़ हो रहा है 12 सेंटीमीटर, और मैप जो नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। मैप पर 12 सेंटीमीटर है और एक्चुअल में 3 मीटर है, ठीक है। एक्चुअल में 3 मीटर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि स्केल क्या यूज़ हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको स्केल के बताने के, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को 12 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। ये 12 से कट गया तो यहाँ पर आ गया 1 सेंटीमीटर, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1/4 मीटर, ठीक है। 1/4 होता है 0.25, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये स्केल यूज़ हुआ है, ठीक है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ये स्केल यूज़ हुआ है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द लिविंग रूम ऑन द फ्लोर प्लान इफ इट्स एक्चुअल विड्थ इज़ 425 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो ये वाली यूज़ कर सकते हैं यूनिट, या चाहें तो ये जो दिया हुआ है ना उन्होंने, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैप और एक्चुअल में जो दिया हुआ है, मैप पे दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर और एक्चुअली दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। ये गिवन थी ना, ये चीज़ गिवन थी, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द लिविंग रूम ऑन द फ्लोर प्लान इफ इट्स एक्चुअल विड्थ इज 420 सेंटीमीटर। एक्चुअल विड्थ 425 सेंटीमीटर, यहाँ पर 425 सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करवाना है 425 सेंटीमीटर से, ठीक है। और x अगर 3 मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मीटर जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा 4, यह आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर ऊपर आ गया 4 सेंटीमीटर और यहाँ बचा है 425 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे बचा था 1 मीटर, सिर्फ मीटर बचा था, और मीटर के अंदर आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दें, 4 1 ज़ा 4 और 425 ज़ा 100, ठीक है। तो अब आपके पास ऊपर बचा है 425 और नीचे बचा है सिर्फ 25, ठीक है। इन्हें 5 से रिड्यूस करें, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, ये आ गया 85, 5 5 ज़ा 25। फिर दोबारा रिड्यूस करें, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 35, 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5। तो एक्स पर वो शो करेगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है, मैप के ऊपर, ठीक है, फ्लोर प्लान पे। ये एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, ये फ्लोर प्लान पर 17 सेंटीमीटर को शो करेगा, राइट। ये इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अब हम देखते हैं 11। इलेवन में कहते हैं अ मॉडल ऑफ द बहरिया टाउन आइकन इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 15 मीटर, ठीक है। ये स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 15 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। द हाइट ऑफ द मॉडल टावर इज 18.2 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर, ओके सर। देखें, हमारे पास है मैप और हमारे पास है एक्चुअल लेंथ, ठीक है। स्केल जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 15 सेंटीमीटर को, 15 मीटर्स को, ठीक है। जो 18.2 सेंटीमीटर है ये मॉडल की हाइट है, ठीक है। हाइट ऑफ मॉडल है 18.2 सेंटीमीटर, इसको लिखना है यहाँ पर।
एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर पूछी है पार्ट 1 के अंदर, तो एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर मीटर में भी आ सकती है, किलोमीटर में भी आ सकती है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर में तो खैर नहीं आएगी क्योंकि जो बुर्जुल खलीफा है वो भी 828 मीटर का है आई गेस, मेरे ख्याल से, या शायद इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। अब तो खैर एक और टावर बन गया जिसकी नोक ऊपर कर दी, ठीक है। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स रह जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई में 18.2 को मल्टीप्लाई करवाना है 15 से, ठीक है। 182 डिवाइड बाई 10 मैं कर देता हूँ, ठीक है। और 15 मैंने डेसिमल ख़त्म किया है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 182 को 2 से डिवाइड करवाना है और 3 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 273। और एक्चुअल हाइट थी तो ये मीटर में आएगी, ठीक है। तो एक्चुअल हाइट ये 273 मीटर भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, ठीक है, सही है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट है द हाइट ऑफ द मॉडल टावर। मॉडल टावर मालूम करें टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या चीज़ दे दी, इफ़ इट इज़ मेड ऑफ स्केल ऑफ 1:12। ओके ठीक है, अब हम इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 2 के लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है मैप, एक स्केल दिया हुआ है मैप, और एक्चुअल का मैप पर है 1 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली शो करेगा 12 मीटर, ठीक है। और हमें क्या मालूम करनी, हाइट ऑफ द मॉडल टावर। और एक्चुअली मॉडल टावर जो है वो हमने, एक्चुअली जो टावर की हाइट है वो 273 मीटर, वो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो अब हमें मैप पे मालूम करना है इस स्केल के हिसाब से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 273 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो 273 रहेगा, और जो रह गया 12 वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 273 को अगर मैं 12 से डिवाइड करवाता हूँ, 7 3 10 और 2 12, ये 3 से डिवाइड होंगे दोनों, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 91, 3 4 ज़ा 12, तो 91/4। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ 91/4 को ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 91 और 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया तो बचा 1, इधर भी 1 आया, 4 2 ज़ा 8, और 11 में से 8 गया तो बचा 3, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, 4 7 ज़ा 28, बाकी बचा 2, 0 लगाया, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। ये आ गया है 22.75 सेंटीमीटर, और उन्होंने कहा था नियरेस्ट टू 0.1 सेंटीमीटर पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 75 जो है मेरा, वो 75 जो है मेरा राउंड ऑफ होगा टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हो जाएगा 22.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इन्होंने हमें क्वेश्चन इस तरह से इन्होंने हमें मालूम करने को कहा था। तो बस इतना ही इसमें कुछ था। आई होप सो मैं आपको इसमें समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसका, ठीक है बच्चों।